नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएस एग्जाम के रिगार्डिंग। हम बात करने वाले हैं आरएस प्रक्रिया को जानने वाले हैं। आरएस वैकेंसी में सिलेक्शन किस प्रकार से आपको लाना है, आरएस क्वालिफिकेशन क्या होती है आरएस बनने के लिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आवेदन प्रक्रिया में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इन सभी घटनाओं के बारे में आज हम देखने वाले हैं। आरएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कितने चरणों में होते हैं, कितने पेपर होते हैं और कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, इन सभी बातों पर एक फोकस डालने वाले हैं, एक प्रकाश डालने वाले हैं, जिससे आप सभी को पता चल जाए कि आरएस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यताएं, कौन कौन से पेपर फाइट करने होते हैं। तो बात करेंगे आज सभी मुद्दों पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी एग्जामों की, लगभग आरएस की नहीं, सभी एग्जामों की जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी प्रेस नोट होंगे, जो भी योग्यताएं होगी, पेपर से संबंधित अपडेट होगी या फिर नोटिफिकेशन से संबंधित कोई अपडेट होगी, रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट होगी, तो हमारे चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तैयारी का मौका भी मिलता है, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बहुत सारे सिलेबस को करवाने वाले हैं। आरएस के लगभग सभी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आरएस के सभी फैक्ट को जानने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं आरएस के एक सबसे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरएस के लिए एज लिमिट क्या है? आरएस के लिए एज लिमिट ऐसे तो 21 से 45 साल है, लेकिन SC ST OBC के अंतर्गत हम देखा जाए तो इनमें थोड़ा सा छूट दी गई है। SC ST OBC वालों को ऐसा 40 है, लेकिन 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, 21 से 40 एज है, लेकिन 45 साल तक अगर SC ST OBC का है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, महिला कैटेगरी या EWS कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। ऐसे लिमिट है, एज लिमिट 21 से 40। ठीक है, 21 से 40 एज लिमिट के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि नोटिफिकेशन किस प्रकार से आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जल्दी है, जो जैसे भी आएगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बता देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड हम आपको बता देते हैं ये अगले हफ्ते में या अगले महीने में आने वाला है। ठीक है, अगले महीने में आपको नोटिफिकेशन पक्का कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यता होने के लिए आप योग्य होने के लिए आप क्या क्या क्वालिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आरएस या आरटीएस बनने के लिए सबसे पहले आपकी योग्यताएं फिल होनी चाहिए, या योग्यता आपको कंफर्म अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले जो योग्यता है, आप ग्रेजुएशन हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखे हो। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो या फिर साइंस का। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का जो विद्यार्थी हैं वो आरएस के लिए आवेदन कर सकता है, आरएस बनने के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, और जिसकी ग्रेजुएशन नहीं है फ्री, वो भी फॉर्म तो दे सकता है फॉर्म, लेकिन उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन योग्यताएं हो सकती हैं, आपकी आरएस बनने की योग्यताएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, जो आरएस चल रहा है उसको ग्रेजुएशन चल रहा है उसको नहीं माना जाएगा। जो आरएस कंफर्म, जिसने आरएस बनने के लिए ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, है ना, पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आरएस जैसे कोई बीए फाइनल में है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, फॉर्म भर भी देगा। ठीक है, तो फिर पेपर भी दे लेगा, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफर्म आपकी योग्यता फिल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन स्नातक आपने कर रखी हो। ठीक है, दूसरी बात हम बताएं कि ग्रेजुएशन के साथ में आपको नॉलेज जरूरी हो। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपको जरूरी है।
यहाँ पर इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी स्नातक योग्यता ही है, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, ये नया बदलाव हो सकता है इस बार। ठीक है, तो इस बार ये बदलाव आया जा सकता है। और आरएस बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के साथ में आपकी एज लिमिट फिल होनी चाहिए। ठीक है, बात करें आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, आरएस ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो आरएस ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है। अब आरएस का जो एग्जाम है वो करवाती है आरपीएससी। आरपीएससी के द्वारा आरएस का एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, आरपीएससी के द्वारा आरएस का एग्जाम करवाया जाता है। अब आरपीएससी की वेबसाइट पर जो रिक्वायरमेंट होगा वहां पर आपको होम पेज पर जाना है, और होम पेज पर आपको लिखा होगा आरएस रिक्वायरमेंट 2023। ठीक है, आरएस रिक्वायरमेंट 2023, वहां से आपको आवेदन करना है। ठीक है, वहां से अप्लाई पे जाना है, और अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आप वहां से नोटिफिकेशन को बढ़िया अच्छे से वहां डाउनलोड कर लोगे, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है, जिससे डायरेक्ट आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, या फिर उसको जब पूरा फिल कर लोगे और सबमिट करके प्रिंट निकाल लोगे। दूसरी प्रक्रिया, आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, एसएसओ आईडी खोलना है। आजकल सभी फॉर्म एसएसओ आईडी के तहत ही भरी जाती है। आप इस प्रक्रिया से भी जो आवेदन आरएस रिक्वायरमेंट 2023 चयन करोगे तो डायरेक्ट आपको एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना है, वहाँ से आरएस रिक्वायरमेंट 2023 का जो फॉर्म होगा उसको फिल करना है, और फिल करके उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और प्रिंट आउट निकाल कर आपका जो फीस लगेगी वो फीस आपको फिल कर देनी है। ठीक है, फीस वही लगेगी, लगभग आपको 250 से 450 के बीच में फीस लगने वाली है। एसएसटी के लिए 150 रुपये फीस लगने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा फीस नहीं लगने वाली है, ये आपको कर देना है। ये फॉर्म आपको भरने के बाद में ही आप अगले चरण में जाओगे। ठीक है, मतलब अगली प्रक्रिया क्या, एग्जाम की प्रक्रिया। एग्जाम आपके किस तरह से होंगे इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले चरण में प्री एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, प्री एग्जाम होगा, और प्री एग्जाम कितने नंबर का होगा, प्री एग्जाम होगा आपका 200 नंबर का। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, और 200 नंबर का जो एग्जाम होगा वो आपको करना है। आपको टाइम दिया जाएगा उसके लिए 3 घंटे। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपका जो प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा। अब प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और मेंस एग्जाम में कितने बैठने वाले हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में कितने बैठेंगे, कितने विद्यार्थी मेंस एग्जाम में शामिल किए जाते हैं, तो उसका आपको यहाँ पर गणित अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी गणित, तो आप को जो भी, जैसे कि मान लीजिए ये वैकेंसी है लगभग 650 पदों पर, लगभग 650 पदों पर। अब इसका 15 गुना जितना भी होगा, इसका 15 गुना विद्यार्थी, इसका 15 गुना विद्यार्थी को प्री में पास किया जाएगा, और प्री में पास करने के बाद उनको मेंस में शामिल किया जाएगा। तो मेंस में जो प्री एग्जाम में पास हुए, यानी कि जो सीटें हैं आपकी आरएस की, जो सीटें हैं, पद हैं, उसके 15 गुना विद्यार्थियों को मेंस में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम की बात करते हैं। मेंस एग्जाम में पेपर कितने का होता है, मेंस एग्जाम में पेपर होते हैं 4 पेपर होंगे, और 4 पेपर आपके, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का नंबर का जो पेपर होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 4 होगा। पहला पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज, 200 नंबर का होगा। दूसरा जनरल स्टडीज 2, ये भी 200 नंबर का होगा। तीसरा जनरल स्टडीज नंबर 3,
ये भी 200 नंबर का होगा। और चौथा होगा जनरल स्टडी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये भी 200 नंबर का होगा। लगभग 800 नंबर के आपके मेंस एग्जाम करवाए जाएंगे। मेंस एग्जाम 800 नंबर के होंगे और प्रत्येक पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे में आपको रिटन एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। टाइप एग्जाम ऑफ मोड क्या होगा, सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। और सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित में आपको आंसर देने होंगे। अब किस प्रकार से एग्जाम होगा इस पर भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम जब भी होगा तो आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आपके क्वेश्चन लिखे जाएंगे और क्वेश्चन लिखे होंगे उसके नीचे ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है, उसके नीचे ही आपको आंसर देना होगा। मतलब यहाँ पर आपको कॉपी और क्वेश्चन पेपर अलग अलग नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि क्लास 10th 8th का जो बोर्ड पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका, जैसे कि 8th बोर्ड का होता है, क्वेश्चन भी उसी में लिखे रहते हैं, आंसर भी उसी में देना रहता है, उसी प्रकार से आरएस मेंस का भी पेपर इसी प्रकार से लिया जाता है कि क्वेश्चन भी उसी में रहते हैं, आपको आंसर भी उसी में देने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी टफ मार्किंग होती है, अच्छी मार्किंग होती है। आपने जो लिखा है उसके सारे नज़रिए से देखा जाता है कि आपने वाकई में सही लिखा है और कितने फैक्ट सही हैं, कितने फैक्ट आपके गलत हैं, कोई फैक्ट आपने बना के तो नहीं लिखा है, ठीक है। और सभी चर्चा की जाती है, सभी पेपर को देखा जाता है। और पेपर में पास होने के बाद में आपका तीसरा चरण होता है इंटरव्यू। तीसरा चरण आपका इंटरव्यू होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको अगली प्रक्रिया में जाना होगा और अगली प्रक्रिया हो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रेजुएशन लेवल के, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद सर्टिफिकेट के साथ में आपको जमा करवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आप आरएस बन जाओगे, ठीक है। इस पांचों चरणों में आप गुजरने के बाद आरएस बन जाओगे और आरएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको किसी जिले में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको पद संभाला दिया जाएगा। अब कौन सा पद होगा वो उसके बाद एक प्रेस नोट जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि आपको कौन से पोस्ट पे कि कौन सी वैकेंसी पे पद दिया गया है और कौन सा पद दिया गया है, ठीक है। तो वो आपके एक प्रेस नोट रहता है जिसमें आपका भी सिलेक्शन माना जाता है। आपको चुनना पड़ता है कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और उसमें जो आपके मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं, उस पर कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही आपको पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी प्रक्रिया देती है आरएस बनने के लिए। और अब क्या रह गया है, अब रह गया है अपन के आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। तो सैलरी आपको लगभग 40,000 के स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। तो 40,000 के लगभग आपको सैलरी मिल रही है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया में हमने देख लिया कि आपको प्री एग्जाम देना है, उसके बाद मेंस एग्जाम देना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है और मेडिकल टेस्ट आपका देना है, ठीक है। प्री एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें आपको 200 नंबर के 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और मेंस एग्जाम में 4 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 200-200 नंबर के होंगे और उसमें आपको रिटन एग्जाम देना है, ठीक है। तीसरे टाइप में हमने देखा इंटरव्यू करवाना है, ठीक है। तो ये आरएस से संबंधित सभी फैक्ट कर हमने जाना। और आरएस से संबंधित वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि आरएस वैकेंसी कितने पदों पर आने वाले हैं। तो आरएस वैकेंसी आपको इस बार आरएस वैकेंसी आपको 650 पदों पर वे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये अगले महीने में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगले महीने में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको आरएस से जुड़ी हुई सभी खबरों के बारे में, सभी अपडेट के बारे में, सभी नोटिफिकेशन के बारे में और विद ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अब बात करते हैं आरएस की पढ़ाई के बारे में। तो आरएस की पढ़ाई के बारे में जो मेंस एग्जाम होगा वो पास होने के बाद ही आप अगली प्रक्रिया में जाओगे, ठीक है। तो पास होना
प्री एग्जाम में पास होना आपके लिए कितना मुश्किल है। ठीक है, तो कितना मुश्किल, ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने ट्रिक बाय स्टडी की है, यानी कि अच्छे से स्टडी की है, कौन सी पढ़ाई जल्दी करनी है, कौन सी पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, तो आपको प्री एग्जाम के बारे में हम बता देते हैं कि आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि पास कैसे होना है। बिल्कुल, तो प्री एग्जाम को आपको जो भी सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और उसमें आपको जो प्री एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट अफेयर्स से ही पास हो जाओगे। लगभग आपने करंट अफेयर्स बढ़िया पढ़ रखा है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, राजस्थान ज्योग्राफी अच्छी है, और आपकी करंट अफेयर्स बहुत शानदार हैं, यानी कि आपके विद 6 मंथ के, यानी कि 6 महीने की करंट आपने बढ़िया पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है। रिवाइज करना है, बार बार उसी को रिवाइज करना है, और वो रिवाइज होने के बाद आप, ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स से ही आपका सिलेक्शन प्री एग्जाम फाइट हो जाएगा, और प्री एग्जाम के बाद आपको रिटन एग्जाम देना है, 4 पेपर देने हैं, ठीक है, लेकिन प्री एग्जाम में पास होगे तब प्री एग्जाम के लिए आपको राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है ना, राजस्थान ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से पेपर आता है, और यहीं से पेपर ज़्यादा क्वेश्चन डाले जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और यही क्वेश्चन आपको मुश्किल में डाल देते हैं। ठीक है, तो आज हमने चर्चा करी है आरएस से जुड़ी हुई सभी घटनाओं के बारे में, सभी फैक्ट के बारे में, और आगे भी हम इसी प्रकार से आपको नए तरीके से और नए सोच के साथ में आरएस बनने के लिए हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और साथ ही आरएस से जुड़ी हुई सभी घटनाएं और सभी प्रश्न और सभी नोटिफिकेशन रिजल्ट संबंधी घटनाएं हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।